मुंबई से सटे ठाणे के मीरा भाईंदर में अवैध लगान वसूली की खबर जी न्यूज पर दिखाई जाने का बड़ा असर हुआ है। मीरा भाईंदर पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर कर जांच शुरू कर दी है। जी न्यूज ने अपने शो डीएनए में आजाद भारत में वसूले जाने वाले लगान से जुड़ा ये सनसनीखेज खुलासा किया था। जी न्यूज ने बताया था कि आजादी के बाद भी अंग्रेजों के कानून के तहत लगान वसूला जा रहा था। जी न्यूज के खुलासे के बाद अब कार्रवाई शुरू हुई है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज कर ली है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। 75 सालों से यह अवैध लगान वसूला जा रहा था और जी न्यूज के खुलासे के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी है और इस अवैध वसूली की जांच अब कानून के दायरे में होगी। तो जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी न्यूज ने जो बड़ा खुलासा किया था उसके बाद जांच शुरू हुई है। जी न्यूज के खुलासे का यह बड़ा असर हुआ है। मीरा भाईंदर पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने इसकी जांच शुरू कर दी है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो कि एफआईआर से पहले की जाने वाली प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, वो शुरू हो चुकी है। आपराधिक एंगल से जांच शुरू की जा चुकी है। पुलिस जांच कर रही है। इसमें जो अपराध का एंगल था, 75 साल से ये अवैध लगान वसूला जा रहा था और इसका खुलासा जी न्यूज ने किया। अब तक डिविजनल कमिश्नर स्तर तक जांच शुरू हो चुकी है क्योंकि यह खुलासा इतना बड़ा है, इसमें कई बड़े नाम आएंगे, कई स्तरों के अधिकारी इसमें शामिल आएंगे। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी अश्विन पांडे और अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर और अश्विन, बहुत बड़ा खुलासा था ये और आखिरकार इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक बड़ी जीत। जी बिल्कुल, ये बड़ी जीत है। पहले स्टेप की कार्रवाई है। आपको साफ कर दें कि ये पहले स्टेप की कार्रवाई है। अभी बहुत कुछ इसमें होना है। प्राथमिक जांच होगी और इसमें जिन लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी उन पर बाकायदा एफआईआर भी होगी और आगे जांच चलेगी तो और भी कई नाम सामने आएंगे। जांच की जो आंच है कई लोगों तक पहुंचेगी। और जो अभी हमारे पास खबर आई है कुछ देर पहले कि इस जांच को लेकर 20 सवालों का एक बाकायदा लेटर भेजा गया है कंपनी के पास और उनसे जवाब मांगे गए हैं। अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, क्या सवाल है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर इनसे जवाब मांगा गया है शुरुआती? देखिए, सवाल क्या है, मोटे मोटे तौर पर ये एग्जैक्टली कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बहुत तय है कि 10 मुद्दे हैं जिनके ऊपर 20 तरह के सवालों का एक पूरा एक क्वेश्चनियर है जो भेजा गया है, जो मांगा गया है। मोटे मोटे तौर पर मुद्दे क्या निकल के आते हैं? पहला मुद्दा जो निकल के आता है, जो कंपनी दावा करती रही है कर रही है, यही माना जा रहा है कि इस वक्त तकरीबन 8,500 एकड़ से ज़्यादा का ऐसा लैंड है, तकरीबन 9,500 एकड़ का लैंड है, जिसपे कंपनी का नाम एज ए सुपीरियर लैंड होल्डर के तौर पे लिखा गया है जी। जबकि अगर शुरुआत से में देखा जाए तो जब 1976 का यूएलसी एक्ट आता है, अर्बन सीलिंग एक्ट, उसमें कंपनी महज 26 एकड़ लैंड अपने पास होने का दावा करती है। अगर उससे ज़्यादा का जो लैंड होता है, अगर वो स्टेटमेंट देती तो शायद उसको सरेंडर करना पड़ता और आज कंपनी के पास कुछ नहीं होता। पहला तो यही होता है। और दूसरा जो होता है कि इसके अलावा जो लड़ाई है इस पूरी की पूरी कानून की पेचीदगी है, वो इसी बात को समझने की है क्योंकि एक्चुअल जो लैंड है, जब मैं 1970 का जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, जो पहला डॉक्यूमेंट अंग्रेजों ने बनाया था, अगर उसकी ही कड़ियों को जोड़ता हूं तो तकरीबन 3,688 एकड़ लैंड आता था, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा ग्रांट दिया गया था, एज ए ग्रांटी दिया गया था। अब वो 3,688 एकड़ का लैंड जी कैसे सरकार, ठीक है, ये पूरी जो खबर है लगभग 9,000 एकड़ लैंड में, अश्विन और अंकुर, ये जो पूरी खबर है ये बताती है कि किस तरह से सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने पक्ष में आप किस तरह से जनता की जो जमीन है उसको हड़प सकते हैं और कई सालों तक, कई दशक तक इस तरह का अवैध लगान वसूला गया है। और आप दोनों को बधाई इस बड़े खुलासे के लिए जिस पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी न्यूज की अब उम्मीद यही होगी कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Z News.